तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज का सवाल हमारा ये है कि हम अपने आप को कैसे बदलें, मतलब हम अपने आप को चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में इंसान को चेंज, ये एक शब्द मात्र, चेंज बदलना, किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए एक मात्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि बदलना। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में, हर इंसान खुद को नहीं बदल पाता है। ये बदलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि बदलना, मुझे क्यों बदलना है। मतलब लोग अपने आप में खुश रहते हैं कि जहाँ है वहीं पर ठीक है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि मैं क्या हूँ, कैसे। तो लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ, जो अपने जीवन बदलना, कौन चाहता है? बदलना वही शख्स चाहता है जो अपने जीवन से खुश नहीं है ना। तो जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, कुछ अपने आप को सुधारना चाहता है, तो वो अपने आप को बदलना चाहता है। हर इंसान बदलना नहीं चाहता, क्योंकि बदलना इतना आसान काम है नहीं। तो अपने आप को बदलने के लिए हमें टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, टाइम की कदर करनी होगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा, और बहुत सी चीज़ों को ऐसा है कि जिसको छोड़ना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए इसमें हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगी, सबसे पहले एक प्लानिंग बना लेनी होगी। तो प्लानिंग बना लेनी होगी और हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और प्लानिंग हमें बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन के साथ करना। अगर हम अपने डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा। और अगर हम अपने अनुशासन को तोड़ते हैं तो फिर तो हम कभी बदलाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो अपने अंदर अनुशासन तो करना ही होगा। अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो अपने डेली की जो दिनचर्या होती है उसको बना लेनी होगी, एक प्लानिंग करना होगा कि हमें मतलब जो हम पूरे दिन में क्या काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसा कौन सा समय है जो हम फिजूल में ज़ाया करते हैं और कौन सा समय है जो हम यूज़ करते हैं। तो जो दिन भर का हमें एक प्लानिंग तैयार कर लेनी है, और जो दिन भर में हम जो फालतू का समय ज़ाया करते हैं उस समय को हमें उसको निकालना है, और जो टाइम हम यूज़ करते हैं उसको तो कंटिन्यू चलने देना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें एक प्लानिंग तैयार कर लेनी होगी, हमें लिख लेना होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अपन लिख भी सकते हैं। तो हमें ये सब लिख लेना होगा कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं। तो जो टाइम हम सही जगह यूज़ कर रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो टाइम हम फिजूल में ज़ाया कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने या फालतू का टाइम जो हम ज़ाया कर रहे हैं, उस टाइम को हमें निकाल लेना होगा। उस टाइम में हम कोई नया काम चालू करेंगे। क्योंकि हम बदल क्यों रहे हैं, हम इसलिए ही तो बदल रहे हैं ना, ताकि कुछ अच्छा कर पाएँ, मतलब कुछ बड़ा करना। हम जैसे हमने बताया कि कुछ लोग को यही नहीं पता होता कि हमें क्यों बदलना है, और जो जान जाते हैं कि हमें बदलना है तो वो इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है वो बदलना चाहता है। तो जो बदलना चाहता है तो कुछ करना चाहता है। तो जो काम हमें करना है, तो जो टाइम हम फिजूल में ज़ाया कर रहे हैं उस टाइम को हम निकालें, और उस टाइम को हम वहाँ पर लगाएं जहाँ पे मतलब कि जो काम हमें करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ करना है। तो वो जो फिजूल में टाइम ज़ाया हो रहा है उस टाइम को हम लें और अपनी सही जगह पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग कर लेनी होगी। और इसके लिए सबसे एक काम सबसे ज़रूरी है कि सुबह से हमें 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे उठ जाना होगा। ये काम सबसे पहला काम होता है, क्योंकि सूरज निकलने के पहले हमें उठना है। अगर सूरज को मतलब आपको जगाना, अगर सूरज आपको जगा रहा है तो फिर तो हो गया काम, आप कुछ नहीं कर सकते। जो सपने आप बंद आंखों में देख रहे हो तो फिर वो बंद ही आंखों में पूरे हो सकते हैं। अगर आपको जो सपने आपने खुली आंखों में देखे और अगर उनको खुली आंखों में पूरा करना है तो फिर आपको जागना होगा, सूरज को आपको जगाना है। सूरज आपको जगाइए नहीं, आप सूरज को जगाओगे और समय के साथ उठोगे। और फिर उसके लिए, और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि 5 बजे उठो, 10-20 मिनट में फ्रेश हो जाओ। इसके बाद में आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलता मगर 1 घंटा, आधा घंटा आप अपने हिसाब से जितना भी लो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो रनिंग कीजिए। रनिंग करने से, ये सब करने से ये होता है कि हमारा दिमाग शांत रहता है और एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमने जो प्लानिंग की है कि हमें दिन भर ये करना है, ये करना, ये करना, जो हमने नए नए चैलेंज लिए हैं ना, तो ये सब करने के लिए हमें दिमाग में शांति रहती है और ये नए नए चैलेंज करने की ऊर्जा मिलती है। और इसके बाद में जैसे ही अपन एक्सरसाइज करके आते हैं तो 7, साढ़े 7 बजे आपको कितने बजे काम में जाना है या क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप आधा 1 घंटे का रेस्ट कीजिए। और 7, साढ़े 7 बजे आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके तो नहा धो के आप फ्रेश हो जाइए। और नहाने के बाद क्या है, चाहे तो आप 2 मिनट करो लेकिन भगवान की पूजा करो। भगवान की पूजा करने से भी क्या होता है, हमारी जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उससे क्या है, हम भगवान से जुड़ेंगे ना। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का हाथ पकड़ के चलो तो नीचे वाले का
पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऊपर वाले का हाथ पकड़ के चलो, उसकी पूजा करो, आशीर्वाद लो। तो उससे क्या होगा कि हम माइंडली स्ट्रांग होंगे और हमारे दिमाग में परमानेंट शांति बनी रहेगी, और उससे हम जो हमारे डेली की दिनचर्या जो हम तैयार कर रहे हैं उससे मतलब अपने जो नए नए चैलेंज लिए हैं उन पे काम करने की ऊर्जा मिलेगी। तो अगर आप भी अपने आप को बदलना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो कीजिए, और आप भी बदलना चाहते हैं अपने आप को तो जुड़ जाइए लाइफ प्लान के साथ और बनाते रहिए प्लानिंग मेरे साथ। थैंक यू। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें।